हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने क्या किया है, जो प्रीवियस क्लासेस हैं, क्लास 10th में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने क्लास 10th में पढ़ा। क्लास 11th में हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे पढ़ा? एज अ फंक्शंस पढ़ा। ठीक है, अब हम क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो चैप्टर 2 है वो क्या है? इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है वो हम इनवर्स स्टडी करेंगे चैप्टर 2 में। बट इनवर्स फंक्शन का कब एग्जिस्ट करता है? कोई भी फंक्शन जो है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या हो? 1 1 और ऑन टू हो। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इनवर्स एक फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन कैसा हो? 1 1 और ऑन टू हो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंजेस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में। जब वो 1 1 और ऑन टू ही नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है, उनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ना 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो इनका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हमने क्या करना है? हमने तो चैप्टर 2 में स्टडी करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना? हमारी क्लास 12th में जो चैप्टर 2 है वो उसमें क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें तो स्टडी करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने क्या करना है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन पे, उनकी जो डोमेन और रेंज है उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है ना? हमने क्या करना है? यदि हम उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो वो क्या हो जाएंगी? उन जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज होगी उसमें वो क्या हो जाएंगी? 1 1 और ऑन टू। फिर हम कह सकते हैं कि यस उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने क्या करना है? उनकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है और इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो उस डोमेन और रेंज में क्या हो जाए? 1 1 और ऑन टू हो जाए, तब वो क्या होंगे? इन्वर्टिबल होंगे। दैट मीन्स उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 1 1 और ऑन टू किसी फंक्शन को कैसे चेक करना है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एरो डायग्राम्स लिए हैं और इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। ठीक है, एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू कब होता है? आप फर्स्ट डायग्राम में देखें, लेट ये जो है वो ए सेट है। ठीक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डायग्राम से, और ये क्या है? बी सेट है। ए सेट में क्या एलिमेंट्स हैं? ए बी सी, और बी में क्या है? 1 2 3 एंड 4। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है कि ए वाला जो सेट है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। इस सेट को क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। और जो ये बी वाला सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। फर्स्ट क्या है? जो फंक्शन क्या कहता है कि जो डोमेन वाला सेट है वो किसी ना किसी एलिमेंट जो बी में है उससे मैप होना चाहिए। ठीक है, किसी न किसी से मैप्ड होना चाहिए। जैसे A1 से मैप्ड है, B2 से मैप है, C3 से, और एक एलिमेंट एक ही से मैप हो। दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से मैप हो सकते हैं, जैसे A और B दोनों 1 से मैप हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। बट A 2 से मैप हो जाए 1 और 2 से, वो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ठीक है, A1 से कनेक्ट है, मैप है, B2 से मैप्ड है, C3 से मैप्ड है, तो यस इट इज फंक्शन। ये फंक्शन होगा। फंक्शन क्या है? ये A टू B। ये कैसा फंक्शन है? ये है फंक्शन A टू B, जहां पे A क्या काम कर रहा है? डोमेन का, और B किसका काम कर रहा है? कोडोमेन का। ठीक है, एक और होता है बेटा रेंज। रेंज का क्या मतलब है? ये जो पूरा सेट है ना उसे तो बोलते हैं कोडोमेन, और जो एलिमेंट कोडोमेन के मैपिंग में आए, ठीक है, मैप्ड हुए, क्लियर, उनको क्या कहते हैं? वो एलिमेंट्स क्या बनाएंगी? वो एलिमेंट बनाएंगी सेट, जिसे क्या कहा जाता है? एक रेंज। ठीक है, वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स, उनको सेट के अंदर लिखा जाए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उनसे जो सेट बनेगा उस सेट को क्या कहा जाता है? रेंज। क्लियर है? डोमेन क्या है? यदि फंक्शन A टू B है तो A वाला जो सेट है वो डोमेन है, उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए, और एग्जैक्टली 1 से ही मैप होना चाहिए। B वाला जो सेट है, जो सेकंड सेट है, ठीक है, वो क्या है? वो कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्लियर? और इसका कोई भी एलिमेंट छूट जाए तो ठीक है, इट्स ओके, ये फंक्शन होगा। और रेंज क्या कहती है? जो एलिमेंट्स ने मैपिंग में पार्टिसिपेट किया है ना, पार्टिसिपेट सबने किया, बट जो मैप्ड हुए, क्लियर है, जो मैप्ड हुए वो क्या है? वो बनाएंगे एक सेट, जिसे क्या कहा जाएगा?
रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला जो है देखो A1 से कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, बट C किसी से भी मैप नहीं है। A1 से मैप हो गया, B2 से मैप हो गया, C किसी से मैप नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या है बेटा, A1 से मैप्ड है, B1 से मैप्ड है, C2 से मैप्ड है, यस इट इज फंक्शन। ठीक है, देखो A की भी वन से ही मैप्ड है, B भी वन से ही मैप्ड है। क्लियर है? तो ये ओके है, मतलब ये वाला जो साइन है ये फंक्शन के अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, ए भी वन से मैप्ड है, ए टू से भी मैप्ड है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या कहता है, सेट जो डोमेन वाला सेट है उसका एक एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली वन से ही मैप्ड होना चाहिए, बट यहाँ तो ये दो से मैप्ड हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है वन टू मैनी वाला, ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए भी एक से मैप्ड है, बी भी टू से मैप्ड है, सी थ्री से मैप्ड है, तो सब वन वन से मैप्ड है, तो यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन होगा। अभी हमने क्या चेक किया है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा वन वन है और कौन सा वन वन नहीं है। ठीक है, अब वन वन चेक करते हैं। तो देखो ए वन से कनेक्ट है, बी टू से कनेक्ट है, सी थ्री से कनेक्ट है ना। सभी कितने एलिमेंट से मैप्ड है, ए भी वन से मैप्ड हो रहा है, बी भी एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है और सी भी एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो यस इट इज वन वन। ये कैसा हो गया बेटा, वन वन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन नहीं है, इसकी बात ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड में ए वन से मैप्ड है, बी भी वन से मैप्ड है, दो एलिमेंट एक से मैप हो गए, है ना, दो एलिमेंट एक से मैप हो गए, और सी किससे मैप है, टू से। तो ए और बी क्या है, दोनों ही वन से मैप्ड हैं, इसका मतलब ये मैनी टू वन है, वन टू वन नहीं है। ये क्या हो गया है, ये हो गया है मैनी टू वन। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है, नॉट वन वन। क्लियर है? फोर्थ वाला जो है बेटा ये तो फंक्शन ही नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। इसमें क्या है, ए वन से कनेक्ट है, बी टू से कनेक्ट है और सी थ्री से कनेक्ट है। कहने का क्या मतलब है, सभी जो एलिमेंट्स हैं डोमेन की वो ओनली एग्जैक्टली जो है वन एलिमेंट से मैप्ड है, तो यस इट इज वन वन। तो ये कैसा है, ये वन वन है। अब चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है, जो को डोमेन वाला सेट है ना, ठीक है, और एक क्या है, डोमेन वाला सेट। फर्स्ट जो है वो डोमेन वाला सेट है, यदि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ए टू बी, तो जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, वो डोमेन का सेट है, और जो सेकंड सेट है वो क्या है, को डोमेन वाला सेट है। ठीक है, जैसे ये ए वन से मैप्ड है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे रीड करेंगे कि ए जो है ना वो क्या है, ए जो है प्री इमेज ऑफ वन है, और वन को क्या कहेंगे, वन इज द इमेज ऑफ ए। ऐसे ही बी इज द प्री इमेज ऑफ टू एंड टू इज द इमेज ऑफ बी। क्लियर है? इस तरीके से इसको रीड करेंगे। तो ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इन को डोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे फोर ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, किसी से मैप्ड नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ये क्या हो गया है, नॉट ऑन टू। ठीक है, सेकंड फंक्शन नहीं है, इसको रहने देते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें आप देखें तो थ्री जो है, ठीक है, यदि ये ए है सेट और ये बी है, और फंक्शन की बात करें ए टू बी, तो ए डोमेन हो गया, बी को डोमेन हो गया। ठीक है, को डोमेन में थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर? ये ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या है, फोर्थ वन तो फंक्शन ही नहीं है। फिफ्थ की बात करें तो यस, यदि ए सेट है और ये सेट बी है, ठीक है, और फंक्शन की बात करें ए टू बी, तो जो डोमेन वाला सेट है इसके अंदर सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो यस इट इज ऑन टू, ये ऑन टू है। तो आप सभी फंक्शंस में देखें तो वन वन और ऑन टू सिर्फ लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला वन वन ऑन टू है, तो यही फंक्शन जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। क्लियर है? तो इन्वर्टिबल है। एक चीज और देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे रेंज है ना बेटा, वो क्या आ रही है, वो आ रही है को डोमेन के इक्वल। रेंज क्या आ रही है, को डोमेन के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं जो ऑन टू वाला है, ठीक है, जो फंक्शन ऑन टू है उसमें ऑलवेज रेंज क्या आएगी, को डोमेन के इक्वल आएगी। यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है बस दो ही एलिमेंट्स वन एंड टू। इस सेट के अंदर सिर्फ टू ही एलिमेंट्स हैं, वन एंड टू, जबकि को डोमेन देखें तो इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं।
ऐसे ही इसमें कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, बट रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो रेंज क्या होती है? रेंज जो है बेसिकली इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है रेंज। ठीक है, क्लियर है? क्लियरली विजिबल है कि 1 2 3 क्या है? ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 1 2 3, ये जो सेट है इस सेट का, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स, इसका सबसेट है। ऐसे ही ये जो सेट है वो इसका सबसेट बनेगा। और रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो गई तो भी वो सबसेट बनेगा रेंज। क्यों बनेगा? बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? तो ऑन टू वाले केस में क्या होता है? रेंज और कोडोमेन क्या हो जाती है? इक्वल। तो ये वाला 1 1 और ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे? एफ इनवर्स सच दैट ये बी टू ए, जो इसकी डोमेन है, ठीक है, क्या है? फंक्शन की डोमेन ए थी, तो इनवर्स वाले में क्या हो जाएगी? वो अब को डोमेन बन जाएगी। जो इसकी को डोमेन थी, जो सेट बी था, वो उसका क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। क्लियर है? तो फर्स्ट में क्या था? 1 1 था, तो हमें चेक करना पड़ा ये ऑन टू है नहीं। ये थर्ड वन है बेटा, इसमें ये मैनी वन है, तो इसमें आपको इन्वर्टिबल के लिए ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? ये तो मैनी वन हो गया। ठीक है, जब 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों का होना जरूरी है। क्लियर है? और लास्ट वाला जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यस, इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल होगा। दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे राइट करेंगे? एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, जो फंक्शन के अंदर जो डोमेन थी वो को डोमेन बन गई, और जो को डोमेन थी वो अब क्या बन गई है? डोमेन। क्लियर है? बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू ओवर दियर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज। तो हमने क्या करना है? हमने उनके डोमेन्स और रेंज पे रिस्ट्रिक्शंस को इस तरीके से पुट करना है, इस तरीके से उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में क्या हो जाए? 1 1 और ऑन टू हो जाए। ठीक है, 1 1 ऑन टू हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इन्वर्टिबल। तो हम उनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला जो ग्राफ है बेटा वो है sin x का। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू sin x। तो जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डोमेन को। और जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? कोडोमेन को। और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, जो जो पॉसिबल वैल्यूज y की हमें मिल रही हैं, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या बनेगी? रेंज। क्लियर? वो क्या बनाएंगी? रेंज बनाएंगी। अब क्या है हमारे पास? साइन एक्स का जो ग्राफ है, आप इसको देख के आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल डोमेन पे 1 1 ऑन टू नहीं है। क्लियर है? ये अपने नेचुरल डोमेन में 1 1 ऑन टू नहीं है। तो साइन एक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है ओवर दियर नेचुरल डोमेन एंड रेंज। 1 1 ऑन टू क्यों नहीं है? ग्राफ को देख के ही पता लग रहा है कि 0 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है? साइन एक्स की वैल्यू 0, पाई पे भी वैल्यू 0 मिल रही है, 2 पाई पे भी क्या मिल रही है? 0, माइनस पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है। इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें क्या मिल रही है? y की सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू मिल रही है। किसकी? y की। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया है? मैनी वन। ठीक है, वो फंक्शन कैसा हो गया है? मैनी वन। यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं एरो डायग्राम से, तो ये सारी वैल्यूज, ठीक है, किससे कनेक्टेड हैं? एक ही से कनेक्टेड हैं। किससे? 0 से। क्लियर है? किससे कनेक्टेड है ये? 0 से। तो ये क्या बन गया है? मैनी वन। मैनी वन फंक्शन हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू का होना जरूरी है, बट साइन एक्स कैसा आ गया है? ओवर दियर नेचुरल डोमेन और रेंज में ये मैनी वन है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। एक्स की सभी वैल्यूज के लिए वाई की कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या बनेगी? नेचुरल डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज बनेगी बेटा वो क्या होगी? रेंज होगी -1 to 1। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वाई की वो क्या मिल रही है? 1। और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या है? -1। और दोनों वैल्यू ये भी पॉसिबल है 1 और -1, तो क्या यूज करेंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जो नेचुरल डोमेन है साइन एक्स की वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है?
-1 to 1, और कौन सा ब्रैकेट यूज किया है, क्लोज इंटरवल, बिकॉज 1 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है। क्लियर है। बट साइन एक्स इन्वर्टेबल नहीं है अपनी नेचुरल डोमेन। क्लियर। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्टेबल बनाना है तो इसकी डोमेन और रेंज को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये क्या बन जाए, उस डोमेन और रेंज में ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। आप ग्राफ को देख के ही पता लग रहा है कि -π/2 टू π/2, ठीक है। -π/2 टू π/2 क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई मिल रही है, ठीक है। हर एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। क्लियर है। तो इसकी जो डोमेन होगी, ठीक है, उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 टू π/2। क्लियर है। तो क्या बनेगी ये, -π/2 टू π/2, और जो रेंज है वो क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है 1, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है -1, ठीक है। मैक्सिमम क्या है 1 है और मिनिमम क्या है -1 है। क्लियर। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गई है बेटा, -π/2 टू π/2, और रेंज क्या है -1 to 1 है। इसमें क्या है, साइन एक्स जो है 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है। तो इस इंटरवल के लिए, ठीक है ना, इस इंटरवल में क्या है, साइन एक्स -π/2 टू π/2 में क्या है 1 1 on 2 है, और रेंज क्या है, यही रखी है जो नेचुरल रेंज थी वही, उस हमने क्या करा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते ही उसी रेंज के अंदर साइन एक्स क्या आ गया है 1 1 on 2 आ गया है। क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, जो डोमेन है अब वो रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये जो डोमेन थी वो क्या बन गई है, इन्वर्स के लिए वो रेंज का काम करेगी, और जो रेंज है वो क्या बन गया है, डोमेन, ठीक है ना। रेंज क्या बन गया है, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गई है, रेंज बन गई है। क्लियर है। तो इसका जो ग्राफ होगा साइन इनवर्स एक्स का, जो एक्स एक्सिस है वो क्या बन गई है, वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो क्या बन गई है, एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज थी वो एक्स एक्सिस पे आ गई हैं, और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू थी वो अब वाई एक्सिस पे आ गई है। ग्राफ क्या आ गया है, उलट गया है, ठीक है। अब क्या है, अब जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 है, और जो रेंज है वो क्या है, -π/2 टू π/2, दिस वन, ठीक है, -π/2 टू π/2। तो जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसकी डोमेन हो जाएगी -1 to 1, और रेंज हो जाएगी -π/2 टू π/2। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ -π/2 टू π/2 ही वैलिड रेंज है, और भी हैं जो वैलिड रेंज है, ठीक है, और भी हैं जो वैलिड इंटरवल्स हैं। अभी साइन एक्स की ही बात करें तो -π/2 टू π/2 में ये 1 1 on 2 है। क्लियर। π/2 से 3π/2 में भी ये 1 1 on 2 है। π/2 टू 3π/2 भी ये क्या है, ये 1 1 on 2 है इस इंटरवल में भी, ठीक है। 3π/2 से 5π/2 आप देखें तो इसमें भी ये 1 1 on 2 है। यहाँ भी हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये इंटरवल भी कैसा है, ये भी वैलिड है, जिसमें साइन x जो है वो 1 1 on 2 है। क्लियर। -π/2 टू -3π/2, -3π/2 छोटा होता है, इसे पहले लिखेंगे, एंड देन -π/2 ये बड़ा होता है इससे, ठीक है, तो इसे बाद में लिखा जाएगा। तो ये इंटरवल भी कैसी हैं, ऐसे और भी इंटरवल्स हैं, ठीक है। ये सभी इंटरवल्स कैसी हैं, ये सारे वैलिड इंटरवल्स हैं। इनमें साइन एक्स 1 1 on 2 है, ये भी सारी क्या है, साइन एक्स के लिए वैलिड डोमेन है। जब वैलिड डोमेन है तो इनवर्स फंक्शन के लिए वैलिड रेंज भी होंगी, ठीक है। ये सारी वैलिड रेंज भी होंगी, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। इस इंटरवल को कहा जाता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्वेश्चंस में यदि कोई भी इंटरवल मेंशन है तो आप उसे यूज करेंगे, और यदि कोई भी इंटरवल मेंशन नहीं है तो हमने क्या यूज करना है, हमने यूज करना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो साइन इनवर्स के लिए हम क्या इंटरवल यूज करेंगे, इसके लिए क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके लिए है -π/2 टू π/2, और ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है। तो ये हमें यूज करना है फॉर द साइन इनवर्स, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर। ओके। नेक्स्ट वन क्या है, cos x का ग्राफ। cos x जो है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 on 2 नहीं है, दैट इज इन्वर्टिबल नहीं है।
क्यों नहीं है? ग्राफ को देख के ही पता लग रहा है कि जो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे भी cos x की वैल्यू क्या मिल रही है? x की वैल्यू यदि पाई बाय 2 है तो उस पे भी cos x की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे भी क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। माइनस पाई बाय 2 पे भी 0 है, माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी 0 है। कहने का क्या मतलब है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y की जो वैल्यू मिल रही है, या मैं कहूँ cos x की जो वैल्यू मिल रही है, वो क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है? 0। क्लियर है? x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की मुझे सेम वैल्यू मिल रही है 0। तो cos x जो है उतने नेचुरल डोमेन और रेंज में क्या है? 1 1 नहीं है। कैसा हो गया ये? मैनी 1। फिर मैनी जो है वो किससे कनेक्टेड है? 1 से कनेक्ट है। क्लियर है? मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब cos x कैसा हो गया है नेचुरल डोमेन में? 1 1। इसकी नेचुरल डोमेन क्या मिलेगी बेटा? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सभी x की वैल्यूज के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है। तो इसकी जो नेचुरल डोमेन बनेगी वो क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी। और जो रेंज होगी वो क्या होगी? -1 to 1। क्यों होगी रेंज -1 to 1? क्योंकि x की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो cos x की जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी? मिनिमम वैल्यू जो मिल सकती है वो -1 मिल सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? -1। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिल सकती है? 1। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1, मैक्सिमम 1, और इनके बीच की वैल्यूज। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है? -1 to 1 है। ठीक है, और जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? तो ये फंक्शन जो है cos x, ये 1 1 on 2 नहीं है ओवर इट्स नेचुरल डोमेन एंड रेंज। तो अब हमने क्या करना है? जब 1 1 on 2 नहीं है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो हमें तो इन्वर्स पढ़ना है, cos इन्वर्स x पढ़ना है। तो हमने क्या करना है? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, और इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिले। तो 0 टू पाई ये ऐसा इंटरवल है जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की क्या मिल रही है बेटा? डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ये देखो, ये है y की वैल्यूज, है ना? ये x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज है, ये भी x की डिफरेंट वैल्यूज है, और ये भी y की डिफरेंट वैल्यूज है। तो 0 टू पाई ऐसा इंटरवल है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या है? y की डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? 0 टू पाई हो जाएगी। एंड रेंज -1 to 1 ही रहेगी। रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, है ना? डोमेन को हमने क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट किया है। और जो नेचुरल रेंज थी उसी रेंज के अंदर हमारा जो फंक्शन है cos x, वो कैसा हो गया है? अब 1 1 on 2 हो गया है। क्लियर है? कैसा हो गया है? 1 1 on 2 हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? y की -1, है ना? y की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है बेटा? -1 मिल रही है। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो रेंज क्या है? और बीच की सारी वैल्यूज भी मिल रही है -1 to 1 के बीच में, तो क्या यूज करना है? क्लोज इंटरवल। तो रेंज क्या बन गई है इसकी? -1 to 1। इनवर्स फंक्शन की बात करें तो cos इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन तो बन जाएगी अब रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन गई है? डोमेन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 टू पाई एक ऐसा इंटरवल है जो वैलिड रेंज है, और भी हैं जो वैलिड इंटरवल्स हैं, वैलिड रेंज हैं। पाई से लेके आप 2 पाई लें तो आप देखेंगे कि x की सभी डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की सभी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ भी cos x कैसा हो जाता है? 1 1 on 2। cos x के लिए डोमेन का काम करेगी, ठीक है, और इनवर्स के लिए cos इनवर्स x के लिए रेंज का काम करेगी। क्लियर है? ऐसे ही आप देखें तो -पाई से लेके 0 तक ये इंटरवल भी क्या है? वैलिड इंटरवल है, जिसमें cos x क्या हो जाता है? 1 1 on 2 हो जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो ये रेंज बन जाएगी वैलिड -पाई to 0। क्लियर है? बट 0 टू पाई कैसी है? दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा? ये भी उलट जाएगा। जो y एक्सिस थी वो अब क्या बन गई है? x एक्सिस बन गई है, और जो x एक्सिस थी अब y एक्सिस बन गई है। तो आप देखें कि -1 to 1 अब इसकी क्या बन गई है? -1 to 1 क्या बन गई है इसकी? अब डोमेन बन गई है। ठीक है ना? इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? ये -1 to 1 इसकी डोमेन है। x एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है? डोमेन, है ना? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमेन को। तो -1 to 1 क्या है? डोमेन है। और 0 टू पाई, 0 टू पाई आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है बेटा इसकी रेंज, किसकी? cos इनवर्स x की। क्लियर है? तो जो x एक्सिस थी वो y एक्सिस बन गई है, और जो y एक्सिस है वो क्या बन गई है? x एक्सिस
डोमेन जो थी cos x की वो इनवर्स वाले फंक्शन के लिए क्या हो गई है अब रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन गई है डोमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है cosecant x का ग्राफ। cosecant x जो है बेटा वो भी अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी, cosecant x की नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स में हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल डोमेन है वो क्या है ऑल रियल नंबर्स, बट कॉसिकेंट एक्स में ऐसा नहीं है। इसकी जो नेचुरल डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें जीरो पे, ठीक है, यदि एक्स की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ तो कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब कि वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, कॉसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब जिस x की वैल्यू पे साइन x की वैल्यू जीरो हो जाए तो वहां पे cosecant x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और आप जानते हैं कि साइन जीरो क्या होता है जीरो, साइन पाई क्या होता है जीरो, साइन 2 पाई क्या होता है जीरो, साइन ऑफ माइनस पाई क्या होता है जीरो। तो ये जो वैल्यूज हैं इन पे साइन x की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, x की इन सभी वैल्यूज पे और भी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज पे साइन x की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, तो कॉसिकेंट x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और ग्राफ को देख के भी क्लियरली पता चल रहा है कि x की वैल्यू जीरो पे y की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, कॉसिकेंट x डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही पाई पे यदि हम x इक्वल टू पाई पुट करते हैं तो कॉसिकेंट पाई क्या आता है नॉट डिफाइंड, y की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही 2 पाई के लिए y की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई पे y की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, ये सब क्या है पाई 2 पाई माइनस पाई जीरो, ये सब क्या है, ये है मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना, इवन है ऑड भी है। ठीक है, ये सब क्या है मल्टीपल्स ऑफ पाई है। तो हमने क्या करना है जो ऑल रियल नंबर्स हैं उसमें से क्या करेंगे ना एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बनेगी नेचुरल डोमेन फॉर cosecant x। तो ऑल रियल नंबर्स माइनस हमने क्या किया x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि n की वैल्यू -1 है तो ये माइनस पाई बन जाएगा, -2 है तो -2 पाई हो जाएगा। ठीक है, उस पर भी क्या आएगी x, -2 पाई पे भी कॉसिकेंट x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। n की वैल्यू 0 है तो ये 0 बन जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो ये पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 3 होगी तो 3 पाई, और कॉसिकेंट ऑफ 3 पाई भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या करना है जो ऑल रियल नंबर्स हैं उनमें से इनको जो मल्टीपल ऑफ पाई है x की वैल्यू जो मल्टीपल ऑफ पाई है उसको क्या करना है एक्सक्लूड करना है। तो अब ये क्या बन जाएगी नेचुरल डोमेन, क्योंकि इनको एक्सक्लूड करने के बाद जो रियल नंबर्स बचेंगी जो वैल्यूज बचेंगी रियल वैल्यूज उन सभी पे कॉसिकेंट x क्या होगा डिफाइंड होगा। क्लियर है। अब आती है बात रेंज की। रेंज कैसे आएगी बेटा, ये देखो आप देखें कि ये 1, ठीक है ये 1 है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -1। ठीक है, तो 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं है। क्लियर है, क्लियर, 1 और -1 के बीच में ग्राफ नहीं है, 1 से ऊपर की सभी वैल्यूज मिल रही है। आप देखें सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं और ये सारी वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। क्लियर है, -1 से नीचे सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं और 1 से अबव सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ऑल रियल नंबर्स में से क्या करना है -1 to 1, ये वैल्यूज आपको कभी नहीं मिलेंगी वाई की। ठीक है, कॉसिकेंट x की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। क्लियर है, तो x की वैल्यूज के लिए हमें y की ये वैल्यूज जो हैं 0 टू वो -1 to 1, ठीक है -1 to 1 हमें वैल्यूज नहीं मिल रही है तो उनको क्या करते हैं एक्सक्लूड। तो रेंज क्या बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स -1 to 1। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है ओपन इंटरवल, क्यों किया है क्योंकि 1 भी मिल रही है और -1 भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है मिलना, -1 भी और 1 भी, तो उनको एक्सक्लूड नहीं करना है, वो रेंज में इंक्लूड होंगी। तो क्या लिखना है रेंज क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स -1 to 1। ठीक है, क्या यूज करना है ओपन इंटरवल। अब क्या है, अब हम देखें तो इस नेचुरल डोमेन में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। क्लियर है, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, -π/2 पे भी क्या वैल्यू मिल रही है -1, 3π/2 पे भी क्या वैल्यू मिल रही है 3π/2 पे भी -1 मिल रही है। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू मिल रही है सेम वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया है मैनी वन है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसकी अपनी डोमेन और नेचुरल डोमेन और रेंज में। ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी डोमेन रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब हम देखें तो डोमेन जो है बेटा -π/2 to π/2,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में आप देखें तो माइनस पाई बाई टू में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई की क्या मिल रही है, ये डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। क्लियर? ये नहीं लेना है, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी नहीं लेनी है क्योंकि ये और ये वैल्यूज सेम रिपीट हो जाएगी, है ना। तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ये जो इंटरवल है इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, बट जीरो जीरो पे y की कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राफ को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि जीरो पे कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है y की। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, ठीक है। और उसमें से माइनस क्या करना है, जीरो। क्लियर है? इसमें एक ही एलिमेंट है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ली ब्रैकेट्स, दिस इज नॉट इंटरवल। ये क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैसा है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली वन एलिमेंट है। तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू सभी के लिए वैल्यूज के लिए, एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू पॉसिबल है। सिर्फ किस पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ओनली जीरो पे। जीरो पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। अब आती है बेटा बात रेंज की। रेंज में बेटा आप देखें तो माइनस वन टू वन, ठीक है, माइनस वन टू वन हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है वाई की, ठीक है। एक्स की वैल्यूज के लिए, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हमें वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, माइनस वन टू वन। क्लियर है? ग्राफ को देख के हमें क्लियरली पता लग रहा है कि इसकी सभी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। वन से अबव आप देखें तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, रियल वैल्यू, और माइनस वन से बिलो आप देखें तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, बट माइनस वन टू वन ग्राफ नहीं है, है ना। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस, मतलब माइनस क्या बता रहा है, हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। माइनस साइन क्या बता रहा है, हमें इनको एक्सक्लूड करना है, किसको, माइनस वन टू वन, माइनस वन से वन के बीच में जो वैल्यूज है उनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, किसमें से, ऑल रियल नंबर्स में से। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब माइनस वन और वन को एक्सक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? इन दोनों को एक्सक्लूड नहीं करना है, क्यों, वन भी पॉसिबल है मिलना। क्लियर है? पाई बाई टू पे क्या मिल रही है, वैल्यू वन, ठीक है, और माइनस वन भी पॉसिबल है, माइनस पाई बाई टू पे क्या मिल रही है वैल्यू, माइनस वन। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, पॉसिबल हैं, तो इनको एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये होगी बेटा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज, जिसमें कॉसिकेंट एक्स क्या है, रेंज को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, हमें सिर्फ डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, और जो नेचुरल रेंज थी उसी रेंज के अंदर, ठीक है, जो कॉसिकेंट एक्स है वो क्या हो गया है, वन वन ऑन टू हो गया है। क्लियर है बात? हमने क्या किया, जो नेचुरल डोमेन थी उसी को रिस्ट्रिक्ट किया है, और रेंज हमारी वही की वही है जो नेचुरल रेंज थी, और इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते ही कॉसिकेंट एक्स कैसा हो गया है, इस डोमेन और रेंज में वन वन ऑन टू हो गया। क्लियर है? तो ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो जाएगा तो जो डोमेन है इसकी वो क्या बन जाएगी बेटा, रेंज बन जाएगी। जो इसकी डोमेन है वो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए क्या काम करेगी, रेंज का, और जो इसकी रेंज है वो किसका काम करेगी, डोमेन का। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का, तो जो एक्स एक्सिस थी वो वाई एक्सिस बन गई है, और जो वाई एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस बन गई है। क्लियर है? जो वैल्यूज वाई एक्सिस पे थी वो किस पे आ गई हैं, अब एक्स एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज थी वो किस पे हैं, वाई एक्सिस पे। तो आप देखें माइनस वन टू वन क्या है, डोमेन है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डोमेन को। तो माइनस वन टू वन देखो डोमेन में, ये जो है डोमेन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, माइनस वन इंक्लूड है, बट इसकी जो बीच की वैल्यूज है उस पर कोई ग्राफ नहीं है। तो ऑल रियल नंबर्स में से क्या माइनस हो रहा है, माइनस वन टू वन की जो बीच की जो वैल्यूज है उनको क्या किया गया है, एक्सक्लूड। ठीक है, और जो रेंज मिल रही है इनवर्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स के लिए वो क्या आ रही है बेटा, माइनस पाई बाई टू। आप देख सकते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, और जीरो कभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, जीरो कभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, और जीरो को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड, क्योंकि जीरो हमें कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? किसके लिए है ये, कॉसिकेंट एक्स का इनवर्स, ठीक है, कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स के लिए क्या ग्राफ है, दिस, जिसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, क्या है, ओपन इंटरवल यूज किया है, और रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस जीरो को क्या किया है, उसमें से एक्सक्लूड किया है। नेक्स्ट वन जो है बेटा वो है ग्राफ सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स भी देखें आप तो ये जो है
ये भी अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन 2 नहीं है। क्लियर है? नेचुरल डोमेन और रेंज में ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, पर इसकी भी जो नेचुरल डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। जैसे कोसिकेंट एक्स की भी क्या थी, ऑल रियल नंबर्स नहीं थी, ऐसे ही सीकेंट एक्स की भी जो नेचुरल डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है ये आप देखें तो पाई बाय 2 पे, ठीक है, यदि x की वैल्यू पाई बाय 2 रखते हैं तो सीकेंट पाई बाय 2 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। 3 पाई बाय 2 पे भी क्या है, एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे भी ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 पे भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। कहने का क्या मतलब है, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पे y की कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, पाई बाय 2 पे भी नहीं मिल रही है, 3 पाई बाय 2 पे भी नहीं मिल रही है, ऐसे ही 5 पाई बाय 2 पे भी नहीं मिलेगी। तो ये ऑड मल्टीपल्स हैं 5 बाय, ऑड मल्टीपल्स जो है पाई बाय 2 के, इन पे सीकेंट एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों है नॉट डिफाइंड, क्योंकि सीकेंट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कॉस एक्स लिख सकती हूँ। पाई बाय 2 पे कॉस एक्स क्या होता है, 0, तब कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगी, तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, इन सब पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इन सब पे सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? और ये कैसे है, ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। आप देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 इंटू 3। ठीक है, पाई बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 है, इसको क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर? माइनस पाई बाय 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं इसी ऑर्डर में। ये हो गया 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है, 3 इंटू पाई बाय 2। क्लियर? 5 पाई बाय 2 है, इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू पाई बाय 2। आप क्या देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ये ऑड नंबर ही तो है, 1 3 5 सब ऑड नंबर है। साथ में मल्टीप्लाई क्या है, पाई बाय 2, प्लस का भी साइन है और माइनस का भी साइन है। तो हमने क्या लिखना है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऑड नंबर को लिखने के लिए ये इवन नंबर बनेगा, यदि एन कोई भी मेरे पास नंबर है। ठीक है, यदि उसे इवन बनाना है, ठीक, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो इवन बन जाएगा, प्लस 1 किया, ऑड वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब मल्टीपल क्या करना है, पाई बाय 2 करना है, तो ये क्या बन गया, अब इवन वो ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाय 2 बन गया। ये क्या बन गया है अब, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, और एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, एन क्या है, कोई भी इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, प्लस 1 करेंगे अब वो ऑड बन गया। ठीक है, इवन के बाद क्या मिलेगा, ऑड नंबर। तो एन कोई भी इंटीजर है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा, प्लस 1 करेंगे ऑड बन जाएगा। अब ये ऑड नंबर मिल गया। अब ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 2 से, तो अब ये क्या बन गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्लियर है? वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने क्या करना है, जो ऑल रियल नंबर्स हैं उसमें से इसको माइनस कर देना है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, नेचुरल डोमेन। क्योंकि इस मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे जो है सीकेंट एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन क्या आई है, ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्स। एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये क्या बता रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वियर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? अब क्या है बेटा, अब आती है बात रेंज की। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज आप देखें -1 to 1, ग्राफ को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि -1 to 1 कोई भी वैल्यू जो है y की नहीं मिल रही है ना। ये -1 to 1 ग्राफ है ही नहीं, है ना, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है y की। तो ऑल रियल नंबर्स जो है वो पॉसिबल हैं एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1। क्लियर है? ये सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं y की, बट 1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, बट -1 to 1 वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 to 1। क्लियर है? तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे सीकेंट एक्स डिफाइंड नहीं है, तो उनको क्या करना है, ऑल रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देना है। ऐसे ही रेंज जो है वो -1 to 1 हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ऑल रियल नंबर्स में से -1 to 1 के बीच की जो वैल्यूज है उनको एक्सक्लूड कर देना है, वो क्या आ जाएगी, रेंज। बट इसमें भी नेचुरल डोमेन और रेंज में भी सीकेंट एक्स कैसा है, वो 1 1 नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है।
ठीक है, 1 1 1 2 नहीं है। कैसे नहीं है आप देखें, माइनस पाई पे क्या वैल्यू मिल रही है, -1, पाई पे भी क्या वैल्यू मिल रही है, -1। तो दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वाई की सेम वैल्यू मिल रही है। जब वाई की वैल्यू सेम मिल रही है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया है, मैनी वन। मैनी वन हो गया तो ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं है। ओके, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि सीकेंट एक्स जो है बेटा वो क्या बन जाए, इन्वर्टिबल हो जाए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में। क्लियर है? तो आप देखें 0 to पाई ऐसा इंटरवल है जिसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई मिल रही है ना, 0 to पाई। क्लियर है? देखो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई मिल रही है। ठीक है, ये और ये। क्लियर? तो 0 to पाई ऐसा इंटरवल है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई मिल रही है, बट π/2, इस π/2 पे कोई भी वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है y की। ठीक है, सीकेंट एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू π/2। π/2 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? तो जो इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, 0 to पाई, और उसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे, π/2। क्लियर है? इसमें से क्या एक्सक्लूड करेंगे, π/2 एक्सक्लूड करेंगे। ओनली अ सिंगल एलिमेंट हमें एक्सक्लूड करना है π/2, तो हमने क्या लिखा है, सिंगलटन सेट। क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं, ये सेट है और ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, बिकॉज इसमें ओनली वन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर? तो 0 to पाई जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू डिफाइंड है 1, ठीक है, पाई पे भी वैल्यू डिफाइंड है -1, 1 भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है। क्लियर है? तो 0 to पाई दोनों पे वैल्यू डिफाइंड है, तो इनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो क्लोज इंटरवल यूज हुआ है। इसके बीच में जो सभी वैल्यूज हैं सब पे एक्स की सभी वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू मिल रही है, एक्सेप्ट एक्स एट एक्स इक्वल्स टू π/2। सिर्फ π/2 पे ही कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो उसको हमने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड। ये क्या बन गई है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद आप देखें कि रेंज जो है -1 to 1 जो नेचुरल रेंज है, ठीक है, -1 to 1 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, ऑल रियल नंबर्स -1 to 1, ये जो रेंज थी इसी रेंज में, ठीक है, इसी रेंज में क्या है, ये 1 1 1 2 हो गया है। ठीक है, जो सीकेंट एक्स है वो कैसा हो गया है, इन्वर्टिबल हो गया है। रेंज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, रेंज को एज इट इज यूज किया है। आप देख सकते हैं सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते ही इसकी जो नेचुरल रेंज है उसमें और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में दोनों को में ये कैसा हो गया है, 1 1 on 2 हो गया है। क्लियर है? जब 1 1 on 2 हो गया तो ये कैसा हो गया है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो गया है तो इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स की जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी अब क्या बन जाएगी, डोमेन, और जो इसकी डोमेन थी सीकेंट एक्स की अब वो क्या बन जाएगी, इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स की रेंज बन जाएगी। क्लियर है? तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। जो एक्स एक्सिस है बेटा वो क्या बन गई है, वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस थी वो क्या बन गई है, एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज थी वो किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं। जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज थी वो आप देखें किस पे हैं, एक्स एक्सिस पे हैं। क्लियर है? सीकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 to 1। आप देखें -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। देखो -1 पे भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, -1 पे क्या वैल्यू मिल रही है, पाई। 1 पे भी वैल्यू मिल रही है, क्या है, 0। बट -1 से लेके 1 तक इनके बीच में जो वैल्यूज हैं उसमें कोई वैल्यू हमें y की नहीं मिल रही है। तो डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स -1 to 1 क्या है, ओपन इंटरवल। क्लियर है? और रेंज क्या है, रेंज है बेटा 0 to पाई। कैसे है रेंज 0 to पाई, देखो 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 0, ठीक है, 1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू यदि 1 है तो y क्या मिल रहा है, 0 है। और इनवर्स के लिए, सीकेंट इनवर्स x के लिए, ठीक है, और -1 पे क्या मिल रहा है, पाई। क्लियर है? -1 पे क्या मिल रहा है, पाई। तो 0 to पाई सभी वैल्यूज मिल रही हैं रेंज में, 0 to पाई सभी वैल्यूज मिल रही हैं, बट π/2 का भी नहीं मिल रहा है। क्लियर है? π/2 हमें नहीं मिल रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस क्या करना है, π/2।
तो जो सीकेंट एक्स की बेटा डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो गई है अब रेंज, और जो रेंज थी सीकेंट एक्स की वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो गई है डोमेन। क्लियर है। नेक्स्ट जो ग्राफ है बेटा वो है 10x का ग्राफ। 10x जो फंक्शन है ये भी अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में इन्वर्टिबल नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है। तो इसकी जो नेचुरल डोमेन है वो क्या है, आप ग्राफ को देख के क्लियरली पता लगा सकते हैं कि π/2 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एट x इक्वल्स टू 3π/2 पे भी 10x की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, दैट इज y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, -π/2 पे भी y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उस पे 10x डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। तो y इक्वल्स टू 10x है ना, क्या है y इक्वल्स टू 10x है, इसका मतलब -π/2 π/2 और 3π/2 पे y की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, या मैं ये कहूँ 10x की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो जो इसकी नेचुरल डोमेन बनेगी 10x की वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्लियर है। π/2 -π/2 3π/2 ये सब क्या है ऑड मल्टीपल्स हैं किसके π/2 के। तो 10x की जो नेचुरल डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। 2n + 1 क्या बता रहा है, ये ऑड नंबर है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और मल्टीपल क्या है 2 मल्टीप्लाई में क्या है π/2। ठीक है ना, 2n + 1 और मल्टीप्लाई में क्या है π/2। तो x क्या है, x इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2 दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। x क्या है 2n + 1 इंटू π/2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। तो x की वो वैल्यूज जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं वहां पे हमें y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, या मैं ये कहूँ कि 10x वहां पे डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो 10x जब डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो ऑल रियल नंबर्स हैं उसमें से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को कर देंगे एक्सक्लूड, वो क्या बन जाएगी नेचुरल डोमेन ऑफ 10x। क्लियर है। रेंज क्या है, आप देख सकते हैं y की सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, y की सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये सभी वैल्यूज हैं, 0 भी पॉसिबल है और आगे भी सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो y की जो है सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। बट 0 पे भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, पाई पे भी क्या वैल्यू मिल रही है y की 0, 2π पे भी 0, -π पे भी 0। इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है, क्या है 0 मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया, 10x कैसा हो गया मैनी वन। क्लियर है, ये 1 1 तो नहीं है, जब 1 1 नहीं है और इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू का होना जरूरी है। ठीक है, अब 1 1 ही नहीं है तो ये फंक्शन जो है 10x जो है नेचुरल डोमेन और रेंज में इन्वर्टिबल भी नहीं है। जब ये इन्वर्टिबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि ये उस डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन टू बन जाए, दैट इज इन्वर्टिबल बन जाए, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप देखें तो -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 ऐसा इंटरवल है जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की क्या मिल रही है बेटा, डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y की क्या है, डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही है। क्लियर है। y की जब डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, तो 10x कैसा हो गया है, इसमें ये हो गया है बेटा 1 1 ऑन टू। कैसा हो गया है, 1 1 ऑन टू हो गया है। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। बट हमें -π/2 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है y की, और π/2 पे भी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है y की। ठीक है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, ना तो π/2 को इंक्लूड करना है ना -π/2 को। दोनों पे ही हमने क्या यूज किया है, ओपन इंटरवल। क्लियर है। और रेंज क्या होगी, सभी x की वैल्यूज के लिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं x की, सभी के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है, और सारी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है ना, कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है। तो ये क्या हो गई है इसकी रेंज। क्लियर है, ये क्या हो गई है इसकी रेंज। अब इनवर्स की बात करें तो जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी इसकी रेंज, और जो रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी अब tan इनवर्स x की डोमेन। क्लियर। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, इसमें क्या है, जो x एक्सिस थी tan x
की जो ग्राफ था उसमें एक्स एक्सिस क्या हो गई है, इसकी वाई एक्सिस हो गई है, वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस बन गई है। आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस में जो वैल्यूज थी वो एक्स एक्सिस पे लिखी हुई हैं और जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज लिखी हुई थी वो अब वाई एक्सिस पे लिखी हुई है। ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करें तो देखो -π/2 कभी नहीं मिल रही है और π/2 कभी नहीं मिल रही, इसके बीच की वैल्यूज मिल रही है। -π/2 से लेके π/2 के बीच की वैल्यूज मिल रही है ना, ना तो -π/2 कभी मिल रहा है ना π/2, तो क्या यूज किया है, ओपन इंटरवल। क्लियर, तो जो डोमेन्स थी वो क्या बन गई है अब रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन गई है, डोमेन। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस इज द लास्ट ग्राफ। इसमें क्या है, कॉर्टेक्स जो है वो भी अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन टू नहीं है, दैट इज इन्वर्टिबल नहीं है। और कॉर्टेक्स की जो नेचुरल डोमेन है वो क्या है, वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें तो 0 पे कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे भी कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पाई पे भी डिफाइंड नहीं है, और एट एक्स इक्वल्स टू -पाई पे भी कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं। अब 10 एक्स की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होती है, 0। एट एक्स इक्वल टू पाई पे क्या होती है, 0। एट एक्स इक्वल टू 2 पाई पे भी क्या होती है, 0। एट एक्स इक्वल टू -पाई पे भी क्या होती है, 0। जब 10x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कॉट एक्स भी क्या हो जाएगा, उन एक्स वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू -पाई, 0, पाई उस पे पाई पे, 2 पाई पे, इन सभी पे, ठीक है, -पाई, पाई, 2 पाई, 0, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सभी पे कॉट एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्लियर है, क्योंकि y की कोई भी वैल्यूज इन पे हमें नहीं मिल रही है, इन x की वैल्यूज के लिए हमें y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब तो जो इसकी जो नेचुरल डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर दें, क्या एक्सक्लूड कर दें, जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं। तो x क्या है, x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x को हमने कैसे लिखा है, एज अ मल्टीपल ऑफ पाई। तो x की वो वैल्यूज जो मल्टीपल ऑफ पाई हैं उनको क्या करना है, ऑल रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड करना है, क्योंकि बाकी जो बची वैल्यूज हैं उन सब पे कॉट एक्स क्या है, डिफाइंड होगा। क्लियर। रेंज की बात करें तो आप देखें कि y की सभी वैल्यूज पॉसिबल है, y की सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसीलिए रेंज की आ जाएगी बेटा ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो फंक्शन है कॉट एक्स अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में ये इन्वर्टिबल नहीं है, दैट इज 1 1 ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, ये -π/2 पे आप देखें तो वैल्यू क्या मिल रही है, y की 0। एट एक्स इक्वल टू π/2 पे भी 0 है, एट एक्स इक्वल टू 3π/2 पे भी 0 है। दैट इज मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है, दैट इज 0। इसका मतलब कॉट एक्स कैसा हो गया, ये हो गया मैनी वन। ठीक है ना, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि मैनी वन जो क्यों हो गया, क्योंकि मैनी वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या मिल रही है, y की सेम वैल्यू, तो ये हो गया है मैनी वन। ये 1 1 नहीं है, और किसी भी फंक्शन के लिए इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू का होना जरूरी है। जब 1 1 ही नहीं है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि ये उस डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन टू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो डोमेन है 0 टू पाई, 0 टू पाई जो इंटरवल है ये इसकी डोमेन है। ठीक है, क्योंकि 0 टू और पाई में ये क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, किसमें, 0 टू पाई वाले इंटरवल में। बट 0 पे कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है y की, पाई पे भी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है y की, तो क्या यूज किया है, ओपन इंटरवल। ठीक है, और सभी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, किसमें, 0 टू पाई वाले इंटरवल में, और ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। क्लियर है, तो ये क्या होगी, इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेंज की बात करें तो 0 टू पाई में सभी वैल्यूज मिल रही है, ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। आपने देखा कि हमने रेंज को वही रखा है, रेंज वही है, सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, रेंज वही ली है, और हमारा फंक्शन क्या हो गया है, कॉट एक्स।
रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये और जो रेंज थी नेचुरल वो रेंज है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है और ये बन गया है उस डोमेन और रेंज के अंदर 1 1 एंड ऑन 2। नाउ अब ये क्या हो गया है, इन्वर्टिबल। तो इनवर्स के लिए क्या होगा, जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगी अब रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी बेटा डोमेन। क्लियर है? नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये लास्ट ग्राफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, जो डोमेन थी कॉट x की, ठीक है, वो अब क्या बन गई है रेंज। दैट इज कहने का मतलब क्या है, जो डोमेन थी वो रेंज बन गई है और जो रेंज है वो डोमेन हो गई है। तो x एक्सिस क्या बन गई है y एक्सिस, और जो y एक्सिस थी कॉट x वाले ग्राफ में वो क्या बन गई है कॉट इनवर्स x के ग्राफ में x एक्सिस बन गई है। क्लियर है? जो यहाँ पे x एक्सिस थी वो यहाँ पे y एक्सिस हो गई है, जो y एक्सिस थी वो यहाँ पे x एक्सिस हो गई है। आप देख सकते हैं जो वैल्यूज यहाँ पे y एक्सिस पे थी वो यहाँ पे x एक्सिस पे राइट हुई है, लिखी हुई है, और जो x एक्सिस पे वैल्यूज थी वो किस पे लिखी हुई है y एक्सिस पे। क्लियर है? तो जो इनवर्स फंक्शन है कॉट इनवर्स x, उसकी जो डोमेन है वो क्या है ऑल रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, x की सभी वैल्यूज के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गई है इसकी डोमेन। अब आती है बात रेंज की, ठीक है। अब किसकी बात आती है रेंज की। तो आप देख सकते हैं 0 टू पाई सभी वैल्यूज मिल रही हैं, 0 टू पाई सभी वैल्यूज मिल रही हैं, बट पाई नहीं मिल रहा और 0 नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या यूज किया है ओपन इंटरवल। क्लियर है? तो ये रेंज क्या है 0 टू पाई है, और कैसा इंटरवल है ओपन है, क्योंकि पाई वैल्यू कभी नहीं मिल रही है और 0 कभी नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जिसमें हमने क्या किया है, जो कॉट एक्स वाला ग्राफ है वो उलट गया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस थी वो वाई एक्सिस बन गई है, जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन गई है। कहने का क्या मतलब है, जो डोमेन थी वो अब रेंज हो गई है, जो रेंज थी वो अब डोमेन हो गई है, ठीक है। तो ये इसी के साथ क्या हो जाती हैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ये चैप्टर है, ठीक है। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके सभी के जो ग्राफ हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं sin x cos x tan x cot x secant x cosecant x सभी के ग्राफ को स्टडी किया है, कि और क्या किया है, और हमने देखा कि ये अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 ऑन 2 नहीं थी, दैट इज इन्वर्टिबल नहीं थी। तो हमने उनकी डोमेन को हमने 6 के 6 में क्या देखा, 6 ग्राफ में हमने यही देखा कि रेंज तो सब में वही रही, जो नेचुरल रेंज थी, ठीक है, वही रेंज रही है, पर डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते ही उसी रेंज के अंदर फंक्शन क्या हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया है, ठीक है, यही देखा हमने। क्लियर है? सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने यही देखा कि हमें रेंज को नहीं चेंज करना पड़ा, रेंज तो जो थी नेचुरल वही है, सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, और उसी रेंज के अंदर जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या बन गया है 1 1 ऑन 2, दैट इज इन्वर्टिबल हो गया है। तो हमने क्या निकाला इनवर्स फंक्शन, ठीक है, और इनवर्स फंक्शन की हमने फिर क्या निकाली है डोमेन और रेंज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज थी, इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो डोमेन थी वो रेंज हो गई और जो रेंज थी वो डोमेन हो गई। और हमने जो इनवर्स वाले हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ग्राफ कैसे देखा कि जो वाई एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस बन गई और जो एक्स एक्सिस थी वो वाई एक्सिस बन गई। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा जो हमने अभी स्टडी किया है लास्ट स्लाइड्स में, वही हमने क्या लिखा है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है फंक्शंस, पहला क्या है साइन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स, फिर कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स एक्स, नेक्स्ट क्या है टेन इनवर्स एक्स, और फिर लास्ट क्या है कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? जिस ऑर्डर में हमने ग्राफ को अभी स्टडी किया था ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है डोमेन, ठीक है, ये क्या है डोमेन, और ये क्या है रेंज। रेंज क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मैंने आपको बताया था साइन एक्स और कॉस एक्स वाले ग्राफ में कि काफी सारी रेंज पॉसिबल हैं जो वैलिड रेंज हैं, बट कुछ जो इंटरवल्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू वाली रेंज है। तो ऐसे भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है, जो इनकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पे, इनमें 6 के 6 में काफी सारे इंटरवल्स हैं जो वैलिड हैं। बट हमने यहाँ पे जो इंटरवल्स लिखे हैं, आपको सिर्फ मैंने साइन और कॉस का बताया था, ऐसे ही कॉसिकेंट सीकेंट टेन कॉट एक्स सभी में कई सारे जो हैं वो वैलिड इंटरवल्स हैं। बट हमने क्या किया है, कुछ जो स्पेसिफाइड इंटरवल्स हैं उन्हीं को जो है वो क्या माना है प्रिंसिपल वैल्यू
ब्रांच। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है वो ये इंटरवल दे रखा है साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 to π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या दे रखा है 0 to π। ऐसे ही कॉसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए क्या दे रखा है -π/2 to π/2 और उसमें एक्सक्लूड क्या कर रखा है 0, क्योंकि 0 पे कॉसिकेंट इनवर्स एक्स जो है वो 0 कभी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो कॉसिकेंट एक्स का जो ग्राफ था वो 0 पे डिफाइंड ही नहीं थी उसकी वैल्यू, है ना। तो उसकी जो रेंज है उसमें से भी क्या हो गया है एक्सक्लूड 0। जो डोमेन थी वो यहाँ पे क्या बन गई है रेंज बन गई है, तो उसको क्या किया है एक्सक्लूड। ऐसे ही जो सीकेंट एक्स वाला ग्राफ था उसमें क्या है cos 90 क्या होता है 0, तो सीकेंट 90 की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये डोमेन थी किसके लिए सीकेंट एक्स के लिए, और इनवर्स के लिए क्या बन गई है 0 to π में से π/2 माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गई है इसकी अब यहाँ पे रेंज हो गई है। क्लियर है, जो हमने स्टडी किया पीछे डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसी को हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर, अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। क्लियर है, ये मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। और इसमें क्या पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। क्लियर है, प्रिंसिपल वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। क्लियर है, अब क्या होगा बेटा ये जो साइन इनवर्स है ना इसको कहाँ शिफ्ट कर दें लेफ्ट में, तो ये क्या बन जाएगा साइन y। ये इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच गया 1/√2। अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया साइन y, 1/√2 जो वैल्यू है वो किसकी देखनी है साइन की, कितने पे होती है साइन 45 पे, और 45 को यदि मैं रेडियन में लिखूं 45 डिग्री को तो क्या लिखेंगे π/4। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा साइन π/4। यहाँ पे साइन है ना तो आप इसको भी क्या लिखना है साइन की फॉर्म में लिखना है, तो ये बन गया साइन π/4। अब क्या आ जाएगा कंपेयर करें तो साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है π/4। और ये किससे बिलोंग कर रही है, ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है -π/2 टू π/2, यही थी इसकी रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज थी साइन इनवर्स की वो क्या थी -π/2 टू π/2, यही रेंज थी। ठीक है, और -90 टू 90 के बीच में ही आएगा 45। क्लियर है, तो ये हमारी करेक्ट आंसर है। ठीक है, y इक्वल्स टू π/4 क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। क्लियर है, बिकॉज इट लाइज बिटवीन जो है -π/2 टू π/2, और ये क्या है इंक्लूडेड है -π/2 और π/2 भी क्या है इंक्लूडेड है, और ये इनके बीच में लाई कर रहा है π/4, तो यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। तो हम इसे लेट कर लेते हैं बेटा, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। अब कॉट इनवर्स को कहाँ शिफ्ट करना है लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉट y, और ये आ गया -1/√3। ठीक है, ये कॉट y हो गया, ये माइनस है 1/√3 कितने पे होती है कॉट π/6 की वैल्यू। ठीक है, तो इसी क्या लिखेंगे कॉट π/6 की नहीं होती है π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/3। 60 होता है ना कॉट 60 1/√3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री को क्या लिखेंगे 60 डिग्री को लिखेंगे π/3। ठीक है, रेडियन में क्या आएगा π/3। अब क्या है, अब इसको कंपेयर करें तो कॉट से कॉट कैंसिल नहीं होगा, है ना, कॉट से कॉट कंपेयर नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या आ गया है माइनस। क्लियर है, तो इस माइनस को यहाँ से हमें हटाना होगा। माइनस को कैसे हटा सकते हैं, एक तरीका तो बेटा ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉट ऑफ, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दें इसके साथ, तो हमें ये पता है कि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, हमने क्लास 11th में स्टडी किया है। तो इसको यदि मैं ऐसे लिखती हूँ और फिर कंपेयर करती हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -π/3, बट -π/3 इस रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करती, इस रेंज से बिलोंग नहीं करती। कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है 0 to π ओपन इंटरवल, और ये सारी कैसी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, क्योंकि 0 से π के बीच में सारी वैल्यूज कैसी हैं पॉजिटिव हैं, और y क्या है y आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब इस माइनस को हमें ऐसे तो शिफ्ट नहीं करना है,
क्लियर है। इस माइनस को हमें ऐसे तो शिफ्ट नहीं करना है, हमें कुछ और करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड हम यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, बट हम फोर्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, 0 to पाई। ठीक है ना, 0 to पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट्स के आगे हमें नहीं जाना है, उससे ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए, पाई से ऊपर। ठीक है, पाई भी नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉट नेगेटिव होता है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। क्योंकि जब हम पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 को आप सॉल्व करें इस पूरे को, तो क्या मिलेगा, माइनस कॉट पाई बाई 3। क्यों मिलेगा, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये क्या आएगा, कॉट एंगल क्या है, ये वाला पाई बाई 3 है, तो यही आएगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो कैसे देखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो पाई समथिंग माइनस कर रहे हैं आप, तो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा, दैट इज ये मिलेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहां से सॉल्व करें तो कॉट वाई क्या आ जाएगा, कॉट 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉट क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब कॉट से कॉट हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 कितना होता है, 60, 60 इंटू 2 कितना है, 120। दैट इज ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है। 0 टू पाई का क्या मतलब है, 0 टू 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू पाई के बीच में। क्लियर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। क्लियर है। इसी के साथ बेटा कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, काफी बेसिक चैप्टर है। आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है, इन्वर्टिबल बनाया, उनकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसी थी, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज। वो अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में क्या थी, इन्वर्टिबल नहीं थी। तो हमने किस तरीके से उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है और उनको फिर क्या बनाया है, वन वन ऑन टू बनाया है। ठीक है, उस डोमेन और रेंज में। ठीक है, आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने उस पर पुट की हैं, और किस तरीके से हमने उनको इन्वर्टिबल बनाया है, और फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए कि क्यों हमने कोई इंटरवल लिया है तो वो क्लोज इंटरवल क्यों लिया है, क्यों हमने उसे ओपन इंटरवल लिया है, कोई वैल्यू हमने क्यों एक्सक्लूड करी है। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनमें भी ये काफी यूजफुल रहने वाला है। यदि आपको ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप इनको स्टडी कीजिए। If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video, and keep studying and keep watching.